हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए विवेक कुमार। उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन चूँकि बढ़ ही रहा है तो हम लोग ने अब वीडियो क्लासेस के थ्रू आप लोग के बीच पहुंचने का निश्चय कर लिया है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चाहे वो 12th के बच्चे हो, सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन के बच्चे हो या फिर बीकॉम के बच्चे हो। शेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबको पढ़ना है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो आज हम लोग लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रो राटा इशू। तो शेयर में प्रो राटा इशू कैसे डील करेंगे वो आज आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि प्रो राटा का मतलब क्या होता है। वी विल डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा। तो प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट को हिंदी में और बोल सकते हैं रेशियो, यानी आपको शेयर रेशियो के आधार पर मिलेगा। अब ये रेशियो कैसे निकलेगा, क्या प्रोपोर्शनेट होगा? तो सबसे पहले ये सुनिए बाबू, एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब कंपनी जितना शेयर इशू करती है मार्केट में और मान लेते हैं कि इशूड शेयर से ज्यादा अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है तो दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। There is one company called X Limited issued 36,000 share of 10 each face value, but application received 48,000। जबकि हम लोग के कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव 48,000 रुपये शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हो गया। अब कंपनी के पास ये दुविधा है कि कंपनी क्या करे, या तो 12,000 जो एक्स्ट्रा शेयर आए हैं उसको रिफंड कर दे, या कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो प्रो राटा में चला जाए। अब या तो कंपनी दोनों यूज कर सकता, तो कुछ शेयर को वो वापस भी करेगा और कुछ शेयर को वो प्रो राटा के बेसिस पर डिस्कस करेगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है बाबू, कंपनी रिफंड 3,000 शेयर। कंपनी जो है 3,000 शेयर का पैसा वापस कर दे रहा है एंड रेस्ट अलाउटेड ऑन प्रो राटा, यानी 48,000 एप्लीकेशन में 3,000 को रिफंड करने के बाद 45,000 शेयर को वो प्रो राटा के इशू पर करेगा। प्रो राटा के बेसिस पर वो इशू करने जा रहा है। उसी में एक और क्वेश्चन दे रहा है बाबू, उसी में एक और अगला पैराग्राफ है कि मिस्टर राम इज ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड, लैंग्वेज याद रखिएगा बाबू, अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया। राम ने शेयर के लिए अप्लाई किया, इट मींस राम ने डिमांड किया, मांगा कितना जी, 2,700 शेयर के लिए। 2,700 शेयर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन अपना दिया और फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, और बोलता है अलॉटमेंट मनी को वो पे करने के लिए असमर्थ रह गए, फेल्योर कर गए। फाइंड आउट कॉल्स इन एरियर अमाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री। वो बोलता है कॉल्स इन एरियर अमाउंट निकालना और जर्नल एंट्री पास करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इशूड और अप्लाइड शेयर को अलग अलग हम लोग नोट करेंगे बाबू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इशूड और अप्लाइड शेयर के लिए हम लोग अपने कॉपी पर नोट करेंगे और इशूड शेयर के सामने लिखेंगे 36,000 और अप्लाइड शेयर के सामने बगल में हम लोग एक नया वर्ड जोड़ देंगे, नेट अप्लाइड शेयर। नेट अप्लाइड शेयर बोलने का मतलब यहां पर क्या आपने कुछ एप्लीकेशन शेयर में रिफंड भी किया है? इफ योर आंसर इज यस देन वी नेट अप्लाइड शेयर। अब क्या करना है बाबू, हम लोग को ये इशूड शेयर और नेट अप्लाइड शेयर के बीच का हम लोग को प्रो राटा इशू करना, मतलब प्रोपोर्शनेट निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो विल बी 36,000 और 45,000 के बीच का रेशियो अगर निकालते हैं तो आता है 4:5। क्या आता है बाबू, 4:5, यानी कंपनी जो शेयर इशू करेगी वो किस रेशियो में इशू करने जा रही है, 4:5 के रेशियो में। मतलब ये देखिए बाबू, 4 रिप्रेजेंट करता है इशूड को और 5 रिप्रेजेंट करता है अप्लाइड को। इट मींस अगर इन जनरल टर्म में समझा जाए तो अगर आप कंपनी से 5 शेयर का डिमांड करते हो, कंपनी को 5 शेयर का एप्लीकेशन देते हो, तो कंपनी विल गिव ओनली 4 शेयर। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा इशू, यानी डिमांड ज्यादा होगा, अप्लाइड ज्यादा होगा, लेकिन कंपनी जो आपको शेयर देगी वो कम शेयर देगी जी बाबू। इसलिए इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस पर प्रो राटा इशू बोलते हैं।
अब नाउ द क्वेश्चन इज हेयर इज कि अगर आपने 5 शेयर के लिए अप्लाइड किया है तो आपने एप्लीकेशन पर 5 शेयर का पैसा दिया होगा। से सपोज कर लीजिए 5 रुपीज 5 शेयर का जो एप्लीकेशन बनी है, ये कंपनी डिमांड करता है 253। ये कंपनी का पेमेंट रिसीट करने का तरीका है। इट मींस कंपनी 2 रुपया एप्लीकेशन पर डिमांड करती है, 5 रुपया अलॉटमेंट पर डिमांड करती है और 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिमांड करता है बाबू। तो सपोज कर लीजिए कि अगर आपने 5 शेयर दिया, आपने 5 शेयर का एप्लीकेशन दिया है, यू हैव पेड 5 into 2, यू हैव पेड कितना जी 5 into 2 इक्वल टू 10, बट यू हैव ओनली रिसीव 4 इक्विटी शेयर या 4 शेयर, यू शुड पेड 4 into 2 इक्वल टू 8. It means you have paid 2 rupees extra amount, excess amount, and that excess amount is known as surplus. How we find out the surplus? So this 10 minus 8 equal to 2 rupees called surplus. 10 minus 2 rupees, 10 minus 8 is called surplus. अब एक बार फिर से देखिए बाबू, ये 10 रुपया कहां से आया, ये 8 रुपया कहां से आ रहा है? तो ये 10 रुपया आ रहा है कि हमने रियल में उतना पैसा एप्लीकेशन का पेड किया है, और दूसरा आ रहा है बाबू कितना पेड करना चाहिए, एक्चुअल में कितना पेड करना चाहिए। तो 4 into 2, इट मींस हमने 2 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट किया, दैट 2 रुपीज इज नोन प्लस। अब इसी में समझ जाइए प्लीज, अगर ये बंदा अगर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं देता है तो अगर ये बंदा से कंपनी अगर अलॉटमेंट पे पैसा मांगेगी तो इसको चूंकि फाइनली इसको 4 शेयर मिला है तो 4 into 5 अलॉटमेंट पर 5, यानी कंपनी इस बंदे से 20 रुपया अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहा बाबू। कंपनी इस बंदे से 20 रुपया पैसा मांग रहा है अलॉटमेंट पर, लेकिन अगर ये बंदा कंपनी को एक भी पैसा नहीं देता है तो कंपनी ये नहीं कह सकता है कि मेरा कॉल्स इन एरियर 20 रुपया हो गया है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे बाबू कि कंपनी शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव नहीं कर पाता है उस पैसे को हम लोग कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। लेकिन कंपनी ने यहां पर 20 रुपया रिसीव नहीं कर पाया है तो ये नहीं कर पाएंगे कि कंपनी के पास 20 रुपया का कॉल्स इन एरियर हुआ। थोड़ा ध्यान देकर के समझिएगा बाबू, क्या कंपनी को सही में 20 रुपया का कॉल्स इन एरियर हुआ है? तो आंसर इज नो, 20 रुपया का कॉल्स इन एरियर नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास पहले से उस बंदे का 2 रुपये का सरप्लस कंपनी के पास डिपॉजिट था। तो असल में नेट में कॉल्स इन एरियर इज 20 minus 2 equal to 18, 20 minus 2 is equal to 18, यानी कंपनी को नेट 18 रुपया का कॉल्स इन एरियर हुआ है इस एग्जांपल में। नाउ लेट्स मूव टू द आवर क्वेश्चन एग्जांपल प्लीज। जो हमने क्वेश्चन लिखा है कि मिस्टर राम जो कि 2700 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि राम को रियल में कितना शेयर अलाउड किया गया है, कितना शेयर मिला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू प्रोराटा में अगर कंपनी प्रोराटा बेसिस पे इशू कर रहा है और देयर इज नो कैटेगरी तो हम लोग समझ सकते हैं कि जितना हमने शेयर डिमांड किया है उतना शेयर हमको नहीं मिलने वाला है। इट मींस अगर राम ने 2700 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है तो उसको 2700 शेयर नहीं मिला होगा। कितना मिला होगा आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बचपन में हम लोग पढ़े थे बाबू यूनिटरी मेथड, उसी मेथड से हम लोग को यहां पर काम करना है। और हम लोग ये भी पढ़े थे बाबू कि जिस डेटा को अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अभी अपने पास अप्लाइड दिया हुआ है, मेरे को फाइंड आउट करना अलाउटेड, नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ अलाउटेड शेयर का जो भी रेशियो होगा उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। सो फॉर दैट एग्जांपल, फॉर 5 शेयर एप्लीकेशन we receive 4, इसलिए for 1 share equal to 4/5, इसलिए for 2000 शेयर इक्वल टू हो जाएगा 4/5 into 2700। नाउ
2540 is call 2160 5 remaining 2 5 4 जा 20 is okay 0 now 2160 it means अगर मिस्टर राम ने 2700 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है तो मिस्टर राम को केवल 2160 शेयर ही मिलेंगे 2160 शेयर ही मिलेंगे नाउ द क्वेश्चन इज अगर राम को 2700 शेयर के बदले में 2160 शेयर मिल रहा है इट मींस राम ने तो एप्लीकेशन पर 2700 का पेमेंट किया होगा इट मींस कुछ पैसा एक्स्ट्रा होगा सरप्लस होगा वो कैसे निकालेंगे तो आप सीधे सरप्लस भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट मेथड से तो सरप्लस इक्वल टू लिख सकते हैं 2700 यानी अप्लाइड माइनस अलाउटेड 2160 इक्वल टू आपका हो जाएगा बाबू ये 540 शेयर then 540 into application money 2 equal to 1080 surplus money equal to 1080 राम ने जो 2700 शेयर का एप्लीकेशन किया था उस पर उन्होंने 2 रुपया करके एप्लीकेशन मनी दिया होगा लेकिन राम को 2160 शेयर ही मिला है तो असल में राम को 2160 शेयर का ही पैसा पे करना चाहिए बट चूंकि राम ने 2700 का पैसा पेड कर दिया है इसलिए राम के नाम से कंपनी के पास कुछ सरप्लस अमाउंट होगा एंड दैट सरप्लस अमाउंट इज 1080 दैट सरप्लस अमाउंट इज 1080 अब हम लोग को यह देखना है कि ये 1080 को क्या करना है ये 1080 सरप्लस होगा अगर मिस्टर राम अलॉटमेंट पर पैसा पे करते हैं तो ये 1080 उसमें एडजस्ट करके पे करेंगे और अगर मिस्टर राम ये अलॉटमेंट पर पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो कंपनी को 1080 से कम का कॉल सिनेरियर होगा कैसे होगा ये देखिए allotment money to be paid by Mr. Ram equal to अच्छा अब जो भी कहानी हम लोग करेंगे वो 2700 शेयर से नहीं करेंगे वो केवल और केवल जितना शेयर उसको अलाउड किया गया है 2160 शेयर से काम करेंगे तो 2160 इंटू 5 एप्लीकेशन मनी 5 है तो 008 और ये हो जाएगा 10,800 राम जो है कंपनी को 10,800 रुपया पे करेगा अलॉटमेंट का पैसा अगर राम अलॉटमेंट का पैसा पे करता 10,800 रुपया वो पे नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है कि मेरा कुछ पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी सरप्लस में है तो अगर राम पे करता तो इस 10,800 में 1080 को वो एडजस्ट करके पे करता लेकिन इस क्वेश्चन में तो राम ने पे ही नहीं किया है तो असल में बताना हम लोग को है कि राम ने नेट कितना पैसा पेड नहीं किया है तो हम लोग इसमें माइनस कर देंगे सरप्लस 1080 now the answer is now the answer is 9720 is your net call scene area in respect of Mr. Ram sir इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि कंपनी जो इसका कहने का मतलब ये हो गया अगर कंपनी बोलती है कि मेरे को 10,800 का कॉल सिनेरियर हुआ है तो ये कंपनी का गलतफहमी है असल में कंपनी को 10,800 का कॉल सिनेरियर नहीं हुआ है बीइंग ए
कॉमर्स स्टूडेंट बीइंग ए अकाउंट स्टूडेंट, हमको कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि कंपनी को नेट जो कॉल्स इन एरियर हुआ है वो 10,800 में जितना पहले का पैसा जो सरप्लस जमा था उसको माइनस करने के बाद जो नेट पैसा आता है 9,720, 9,720 इज द नेट कॉल्स इन एरियर इन हैंड ऑफ कंपनी। तो ये कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर हुआ। इसके जर्नल एंट्री पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो एप्लीकेशन आया था वो 48,000 का आया था, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 इंटू 2 दैट इज 96,000 टू शेयर एप्लीकेशन 96,000। अब इस 96,000 शेयर एप्लीकेशन को हम लोग शेयर कैपिटल में भेजेंगे। तो याद रखिएगा बाबू, शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना हमने शेयर इशूड किया था। तो हम लोग ने शेयर 36,000 ही इशूड किया था, तो उसके लिए क्या करना है देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो शेयर एप्लीकेशन मनी है इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। दिस शेयर एप्लीकेशन नाउ बिकम डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने बताया था कैपिटल में केवल उतना ही से पैसा जाएगा जितना शेयर इशूड किया गया है। तो 36,000 इंटू 2 इक्वल टू 72,000। फिर यहां हम लोग लिखेंगे टू बैंक। अगर हमने अपने कोई पैसा रिफंड किया है तो ये यहां पर दिखाएंगे। तो हम लोग के पास आ जाएगा, हमने 3,000 इंटू 2 रिफंड किया था तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज। और अगर इसके बाद कोई पैसा बचता है तो देखते हैं कि अगर वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो पाएगा तो ओके है, और अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा हो पाएगा तो हम लोग फिर कॉल्स में ले चलेंगे। कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में ही पैसा एडजस्ट हो जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। यहां 96,000 और यहां हो जाएगा आपका 18,000। ये आपका हो गया एंट्री नंबर 1, ये आपका हो गया एंट्री नंबर 2। लेकिन यहां तो अभी आपको कॉल्स इन एरियर आया ही नहीं, तो अभी हम लोग इसके बाद जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और उसका जब पैसा रिसीव करेंगे तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से, तो 36,000 इंटू 5 1,80,000। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब जब भी कोई कहानी आगे जितने भी कहानी होंगे, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, उसमें केवल जो भी कहानी होगा 36,000 से होगा, क्योंकि कंपनी ने आपको 36,000 ही शेयर अलाउड किया। कंपनी ने 36,000 शेयर ही इशूड करके अलॉटमेंट का काम करा। अब हम लोग यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। अगर कोई प्रीमियम रहता तो हम लोग यहां प्रीमियम भी यूज करते, थ्रू शेयर कैपिटल 1,80,000। अब देखिए बाबू, कंपनी ने 1,80,000 शेयर को 1,80,000 रुपीज का अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है। इट मींस कंपनी को 1,80,000 रुपया आना चाहिए अलॉटमेंट के नाम से। डू यू थिंक दैट कंपनी को 1,80,000 रुपया आएगा? नहीं सर, राम जो पैसा नहीं दे पाया था उससे कुछ पैसा उसका कम हो जाएगा। तो ये जानते हुए कि राम ने पैसा नहीं पे किया है, ड्यू सबको करना है। ये नहीं कि राम ने पैसा नहीं पे किया या कोई शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे किया तो उसको ड्यू नहीं करेंगे। ड्यू सबको करना है, चाहे वो आगे जाकर के डिफॉल्ट हो जाए या पेमेंट ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू सबको करना। तो हमने यहाँ पूरा का पूरा 36,000 को ड्यू किया और टोटल 1,80,000 रुपया मार्केट से एक्सपेक्टेशन है अलॉटमेंट के नाम पर आएगा। लेकिन अब रियलिटी क्या है देखिए बाबू, तो रियलिटी ये है कि हमको पहले ही अलॉटमेंट के नाम से कुछ पैसा आ चुका था। वो कितना पैसा था? 18,000। इट मींस ये 1,80,000 में अब 18,000 रुपया तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही आ चुका था। अब कॉल्स इन एरियर, राम के नाम से कॉल्स इन एरियर था 9720, ये भी पैसा नहीं आएगा। तो आपका एंट्री बनेगा
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें डेटा कैसे पुट करेंगे, अमाउंट कैसे पुट करेंगे? तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर में 9720 पुट कर देते हैं। 9720 पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं बैंक में कितना पैसा आएगा। तो बैंक के पैसा के लिए देखिएगा बाबू, यहां पर हम आपको बता रहे हैं 1,80,000 रुपया आपको ड्यू था, उसमें से 18,000 आपने ऑलरेडी ले चुका है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,62,000। अब उसमें से 9720 का कॉल्स इन एरियर, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 152। लिखेंगे 1,52,180 और यहां पर आ जाएगा 1,62,000। तो इस तरीके से हम लोग अलॉटमेंट का कहानी कर पाएंगे। ये आज सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन था जिसमें कोई कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, सिंपल हमने बता दिया। आने वाले क्लासेस में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी ये 36,000 को या फिर ये 45,000 जो एप्लीकेशन मनी हुआ था उसको 3 कैटेगरी में भी बांट सकता है, 4 कैटेगरी में बांट सकता है, 2 कैटेगरी में बांट सकता है। इससे कुछ को शेयर मिलेगा, कुछ को इतना में इतना मिला, कुछ को इतना में इतना मिला और कुछ को नहीं मिला। तो कैसे उस कहानी को हम लोग डील करेंगे ये हम आप लोग के साथ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को घर पर पेन और पेंसिल के साथ प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, कैलकुलेट करें कहां से कौन सा डेटा आया है, तभी आप बाबू प्रोराटा में एक्सपर्ट हो पाओगे। अदरवाइज ये प्रोराटा जो है एक पजल की तरह है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।